हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और अभी यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये आपको कब आएगा, जब आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आते रहेंगे तब। यानी जो हमने ये तीनों क्वेश्चंस में किया था ना, वही हमें यहाँ पर भी करना है। मतलब आप ऐसे समझो कि ये 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, यानी जो हमने 1 में किया था वो हम यहाँ पर करेंगे, और जो हमने यहाँ पर इन दोनों में किया था ना वो हम यहाँ पर करेंगे। मतलब ये 2 क्वेश्चन का मिक्सचर है। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगेन यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं, जिन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, दिए गए वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना। तो देखिएगा इसमें वेरिएबल क्या दिया है, x दिया है ना, तो x का हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब कैसे होगा चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो लिख देते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो x² माइनस आई विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, कंपेयरिंग विथ, बताइए किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें ना a का वैल्यू मिलेगा। बताइए a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या है, ax²। तो देखिएगा x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे x के बगल में, x के आगे जो है ना उसको हम b बोलते हैं। तो देखो ये रहा x, अब इसके आगे क्या है, देखिएगा -2 प्लस आई। देखो माइनस लेना मत भूलना, देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो प्लस है, इधर माइनस है, यानी कि माइनस हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 प्लस आई, ये हो गया b का वैल्यू। फिर हमें यहाँ से c का भी वैल्यू मिलेगा। तो c का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिएगा ये होता है c, यानी कि कांस्टेंट। तो देखो माइनस में है ना, तो माइनस यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो -1 7 आई, ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही किया करते थे, याद करो मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अच्छे से आता है, फिर आपको ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमने पीछे किया है ना, वही हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करेंगे अभी हम लोग। तो b² माइनस 4ac हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बताइए b², b का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस आई, और फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -4ac, तो -4, a का मतलब क्या 1, और c यानी क्या -1 7 आई। तो ये लीजिए मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया इसको, माइनस फिर 1 7 आई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा माइनस, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है ना, तो जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये स्क्वायर इस पर भी आएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, देखो मान लीजिए ऐसा है, -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये माइनस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्लस आई द होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया, ये माइनस मैंने कैसे हटाया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिएगा, 4 × 1 करेंगे तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, और फिर इधर क्या है, माइनस है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम अंदर करेंगे तो बोलो क्या आएगा, तो ये जो 1 है वो माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा। हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। ठीक है, देखो 1 का नहीं, ये जो माइनस था ना, मतलब मैंने क्या किया, ये वाला जो ब्रैकेट था ना इसको ओपन किया, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो -1, और ये फिर ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते रहिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो a + b द होल स्क्वायर। अभी आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b द होल स्क्वायर का सबसे पहले क्या आता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये a है ये b है, तो सबसे पहले क्या आएगा, a² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद क्या आता है, 2ab है ना, देखो क्या आता है 2a, a मतलब 2 और b यानी क्या i। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 = 4i यहाँ पर हो जाएगा, और इधर क्या आएगा देखिएगा, क्या आता है b का स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है, i है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों i का स्क्वायर। ठीक है,
-4 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो -4 इंटू +4 अब +1 क्या हो जाएगा, -4 इंटू -1 दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हम जानते हैं। फिर -4 इंटू 7 आई, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, 7 4 से क्या होता है 28 और आई यहाँ पर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी देखिएगा यहाँ पर 4 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, 8 लिख दिया। ठीक है, और ये 4i है और -28i, तो देखिए 4i -28i, यानी हमें 28i में से 4i को माइनस करना पड़ेगा और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा -24i। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पर होता क्या है, 4i -28i, तो जब हम माइनस करेंगे तो -24i ही हमें मिलेगा। और ये तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, 4 4 8। और बताइएगा मुझे -i² का वैल्यू क्या होता है, मतलब i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, -1 लिख देंगे। ठीक है, जानते हो ना, सिंस वी नो दैट, रुको कहाँ लिखूँ, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंस हम जानते हैं कि i² किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, इसके लिए i² के प्लेस पे मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो 8 -1 करने पे क्या आएगा, देखो 8 और -1 यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर -24i। ठीक है, तो ये हमें किसका वैल्यू मिला, ये हमें b² -4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मिला है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं b² -4ac विच इज इक्वल टू 8 -1 किया तो 7 -24i, बराबर। इतनी बातें समझ में आई। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या बताया था, यहाँ पे देखिएगा हमें b² -4ac क्या मिला है, 7 -24i। देखो इसमें i आ गया, मतलब ये रियल नहीं होगा, है ना, तो फिर कैसा होगा, इसके रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा करते थे वैसे ही लिखना है। ठीक है, द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। ओके, इसके रूट्स कैसे होंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, बराबर। और रूट्स निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो चलिए गिवन इक्वेशन, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखना ही भूल गई, फिर से लिख देती हूँ। जैसे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, उसी तरीके से जो आगे वाले क्वेश्चन है ना, इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी को ऐसे ही करना है। तो एक आप अच्छे से सीख लो, फिर आगे का अगर आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स, समझे। तो देखिएगा यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे कि द रूट्स आर गिवन बाय फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला याद करो, क्या था, यही था ना, x विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर आता है -b, फिर प्लस माइनस और रूट के अंदर b² -4ac और फिर नीचे क्या आता है, 2a आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं -b, तो b का वैल्यू बताइए जल्दी से, ये है ना। तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स मतलब डायरेक्टली करने वाली हूँ। ठीक है, समझाऊंगी लेकिन आपको इधर ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इधर क्या है, -b है, यहाँ पर क्या है, -2 + i। ठीक है, तो देखो पहले से ये माइनस है और b का मतलब b का वैल्यू क्या है, देखिए माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर 2 + i, इस तरीके से है, बराबर। तो अगर मैं ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटाऊंगी तो क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ओनली 2 + i। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं 2 + i। समझ में आया मैंने क्या किया, माइनस कैसे हटाया, क्योंकि ये मतलब ये भी माइनस में और यहाँ पर भी पहले से माइनस है, इसके लिए माइनस वहाँ से हट चुका है। ठीक है, फिर प्लस माइनस, चलिए आप बताइए b² -4ac, इसका वैल्यू हमें क्या मिला है, तो 7 -24i। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चे लोग 7 -24i, फिर नीचे क्या आएगा, तो 2 × a करोगे तो क्या आएगा, a का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, यानी कि 2 ही आएगा। ठीक है, ये बातें समझ गए। चलो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, यानी ये जो है ना 7 -24i जो रूट के अंदर है, इसका वैल्यू अगर हमें मिल जाए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को इसके अंदर पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये कैसे सॉल्व होगा, याद करो क्वेश्चन नंबर 1, हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहता था और हम क्या करते थे, उसका स्क्वायर रूट निकाला करते थे। ठीक है, तो सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। चलिए आ जाइए, आपको बताती हूँ। अभी हम यहाँ पे ना कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे कि लेट, ये जो है ना, ये रूट ओवर, यहाँ पे लिखते हैं कि लेट 7 - √7 - 24i
ये किसके इक्वल है, तो a प्लस बी आई के इक्वल है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, ठीक है। और आपको ये भी साथ में लिखना है, जहां पर वेयर a एंड b किसको बिलोंग करते हैं, तो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। तो अभी देखो याद करो क्वेश्चन नंबर 1, जब ऐसे हम अज्यूम करते थे, फिर उसके बाद इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया करते थे, तो यहाँ पे अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है, और स्क्वायर होने के बाद फिर हम आगे आगे करके इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आपको सिखाती हूँ, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा स्क्वायर करने पर, ये जो है ये रूट देखो इस प्रकार से आएगा, आपको पूरा ही करके बता देती हूँ, √7 + 24i इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर होगा a + bi द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ पर ये तो स्क्वायर में ही रहेगा, तो हम लोग ना इधर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो a + b द होल स्क्वायर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, 7 + 24i विच इज इक्वल टू, ये देखिएगा अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो ये a है ये b है, ध्यान से देखना, ये क्या है आपका a, फॉर्मूला याद करो, चलो आपको लिख करके बताती हूँ। a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर बराबर। तो देखिएगा यहाँ पर ये a क्या है a, और ये जो bi है ना, देखो ये पूरा bi, इसको मैंने क्या माना है, b माना है, ठीक है। अब ध्यान से उसमें देखते रहिएगा, और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर a² आ जाएगा, फिर क्या आता है +2ab। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चे लोग 2, फिर a यानी क्या a, और b मतलब क्या bi, देखो b मतलब ये पूरा bi है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, bi लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आता है b का स्क्वायर, b² मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, b क्या है, bi है ना, तो इधर आ जाएगा bi का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए अच्छे से। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिखा है, 7 + 24i, a² को ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 2abi को भी ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट है इसको हटाइएगा, तो ये जो स्क्वायर है ये दोनों के पास आ जाएगा, मतलब यहाँ पर होगा b², और फिर देखिए b² × i², इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, तो देखिएगा ये जो i² है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। चलो अभी आगे का आपको बताती हूँ, इधर यहीं पर एक और स्टेप हो सकता है, करते हैं। देखो 7 + 24i विच इज इक्वल टू a² + 2abi, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +b² है ना, i² का वैल्यू क्या होता है, -1, तो इसके प्लेस पर मैंने -1 लिख दिया। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता है, सिंस वी नो दैट कि i² किसके इक्वल होता है, तो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, मैं जरा देखो दिख रहा है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक और स्टेप यहीं पे कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 7 + 24i विच इज इक्वल टू, ये a² को ऐसे रहने दो, फिर +2abi, और यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, b² -1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -b का स्क्वायर, समझा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। चलो अभी आगे का हम देख लेते हैं। अब मैं यहाँ से एक लाइन खींच देती हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 + 24i विच इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर a² है, इधर क्या है b², तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा a² - b², ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लिया, फिर +2abi। अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और किसको, इमेजिनरी पार्ट को। देखिएगा इसमें ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसमें भी देखिएगा ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो a² - b² के इक्वल में हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा a² - b² विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। एंड 2abi के इक्वल में क्या मिलेगा, 2abi, इसके इक्वल में i नहीं, i तो हमें नहीं लेना है ना, ठीक है। देखो इधर भी i है, इधर भी i है, तो i को छोड़ देना। तो 2ab के इक्वल हमें क्या मिलेगा बच्चों, 24 मिलेगा। तो ये लीजिए मैंने इधर 24 लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम। और माइनस है कि प्लस है, एक मिनट,
देखो बच्चों ये क्या है 7 माइनस 24, ठीक है। देखो मैंने यहाँ से गड़बड़ करना चालू कर दिया था, यहाँ पर माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, ठीक है, हर जगह माइनस बना लीजिएगा, ठीक, बात समझ में आई? यस। फिर यहाँ पर देखो ये किस में होगा, ये माइनस बना, तो यहाँ पर आएगा -24, ठीक है। चलिए अभी आगे करते हैं। तो देखिए हम लोग एक काम करेंगे, 2 और a को उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर बस b बचेगा विच इज इक्वल टू -24 को ऐसे ही रहने दो, फिर ये 2a जब इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, फिर देखो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2 2 2 4, यानी कि b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो b का वैल्यू हमें मिलेगा -12/a, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग बस देखते रहिएगा। देखो यहाँ से ना हमें b का वैल्यू मिला, तो हम लोग इस b के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में। ऐसा करने से क्या होगा, हमें a का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है a² माइनस b का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो -12/a और फिर इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। फिर यहाँ पर a² को ऐसे रहने देते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, -12 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, माइनस माइनस, देखो जैसे कि -12 है ना, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यानी कि यहाँ पर 144 आ जाएगा, और फिर a का स्क्वायर करोगे तो a² आ जाएगा विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। काफी छोटा छोटा लिख रही हूँ ना, पर अगर मैं छोटा छोटा नहीं लिखूंगी तो जानते हो ये क्वेश्चन ना इतने में कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, मतलब मुझे मिटा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे क्या होता है सुनो, अगर एक साथ सारा सॉल्यूशन रहता है ना, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाते हो अच्छे तरीके से, और बाद में पढ़ने बैठोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि ये पूरा क्वेश्चन इसी बोर्ड पर ही आ जाए, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखिए ये जो a² है ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, हर जगह ना a² से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अगर मैं यहाँ पर a² से मल्टीप्लाई करूंगी तो बताइए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a⁴, समझा ना। देखो a² इंटू a² क्या हो जाएगा a⁴। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, a² से मल्टीप्लाई किया, देखो 144/a² है ना, तो इसमें मैंने a² से मल्टीप्लाई किया, तो a² से a² कैंसिल, फिर यहाँ पर क्या आएगा 144 ओनली, और यहाँ पर क्या आएगा, तो अगर मैं 7 में a² से मल्टीप्लाई करूंगी तो 7a² हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अभी देखते हैं, ये तो हमें मिला था तो इसको अभी रहने दो, इसको कंटिन्यू नहीं करना है, यहीं पे रुक जाएगा ये, ठीक, a⁴, और जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7a² और फिर -144 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे, आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस फॉर्म में होता है a² प्लस ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन ये तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो पावर 4 आ गया, पर चिंता मत करो, अभी मैं करती हूँ इसको। देखो ये जो a⁴ है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, मैं यहीं पे लिख करके आप लोग को बताती हूँ इसके आगे का। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a² का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है -7a², a² का स्क्वायर, ठीक है, फिर -7a², फिर -144 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम एक काम करेंगे, ये जो a² है ना इसको हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, तो हम इधर लिखते हैं कि लेट a² विच इज इक्वल टू m, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो बताइए अभी मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, तो m² -7m -144 विच इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है आप जानते हो, हम क्या करेंगे, -144 के 2 फैक्टर्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे ये मिलना चाहिए, तो ऐसे 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 16 और 9, क्योंकि 16 9 का क्या होता है 144 होता है, और अगर मैं क्या करूँ इसको माइनस कर दूँ इसको प्लस कर दूँ तो फिर मुझे -7 मिल सकता है, क्योंकि देखो 16 में से 9 को माइनस करोगे ना तो फिर कितना आएगा 7 ही आएगा, ठीक है। तो चलो एक काम करेंगे, यहाँ पर m² रहने दो, फिर उसके बाद इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 16m फिर प्लस 9m -144 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो m को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा m -16, और यहाँ से मैंने 9 को बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा m माइनस, और देखो अभी यहाँ पर क्या है 144 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 16। आप बोलेंगे 16 कैसे आएगा, तो चलो 9 से इसको डिवाइड करके देखो, देखो 9 1 से 9, इसमें से कितना बचा, तो 5 बचा, 5 ही बचेगा ना, हाँ 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 54, और 9 6 क्या होता है 54 होता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 16 आ गया विच इज इक्वल टू 0।
अभी क्या, तो देखो m-16 तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, फिर उसके बाद m+9 विच इज इक्वल टू 0 बराबर। अभी हम क्या करें, हमने यहाँ पर ये जो a² m अज्यूम किया था, अभी इसका वैल्यू वापस से ना पुट कर देंगे, ठीक है। तो m मतलब क्या, a², तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ a² -16, ठीक है, मतलब m के प्लेस पर a² मैंने लिख दिया, ओके, विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगी, तो a² +9 विच इज इक्वल टू 0। समझ में आया, ये हमने कैसे लिखा, तो यहाँ से लिखा जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा, अभी इसकी चिंता मत करो। ओके, देखो ये अपने आप में ही बड़ा क्वेश्चन है, तो अगर आप इतने सारे स्टेप्स लिखते जाओगे, जैसे अभी इसका भी रीजन इधर लिखते बैठोगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में ना आपको छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो उसको अभी आप जाने दो। और यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, मैंने लिखा a², अभी ये जो -16 है जब उस साइड जाएगा, तो रुको मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ से हटाती हूँ, -16 उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा a² +9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, कहाँ पर तो लिखा था, यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको क्या लिखाया था कि a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जो a और b है ना वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, a² विच इज इक्वल टू 16, इसका मतलब क्या हुआ, a² विच इज इक्वल टू 16, यानी क्या, जब मैं यहाँ से ये स्क्वायर हटाऊंगी तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 16, ठीक है। तो रूट के अंदर 16 आया तब तो ठीक है, ये रियल हो सकता है, लेकिन अगर रूट के अंदर -9 आ जाए तो फिर देखो, अगर मैं ये स्क्वायर हटाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 9, और रूट के अंदर 9 मतलब वो तो रियल नहीं होगा, है ना। तो a का वैल्यू ये नहीं हो सकता, क्या होगा फिर a का वैल्यू ये, ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस a जो है वो किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। सो देयरफॉर a² इज नॉट इक्वल टू -9, ओके, ये -9 के इक्वल नहीं हो सकता। सो देयरफॉर a² किसके इक्वल हो जाएगा, तो 16 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखो हमें कैसे मिलेगा, ये स्क्वायर को उस साइड लेकर के जाओ तो प्लस माइनस रूट के अंदर 16 हो जाएगा, फिर यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो +-4 मिल जाएगा, क्योंकि 16 को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए। तो देखो यहाँ पर ना हमें a का वैल्यू क्या मिला है, तो +-4, यानी कि प्लस में भी 4 है और माइनस में भी 4 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो इसकी मदद से ना हमें b का भी वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हाँ देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें क्या करना है, हमें ना a और b दोनों के वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। चलो आपको बताती हूँ, और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है ना इसमें हम a और b के वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो a का तो वैल्यू मिल चुका है, अभी हमें b का वैल्यू चाहिए, तो चलो फिर देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग आगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हेन, जब a का वैल्यू ना, a का वैल्यू हमने क्या लिया, +4 लिया, ठीक है। तो प्लस तो लिखना नहीं होता है, जब हमने a का वैल्यू 4 लिया तो फिर हमें b का वैल्यू कितना मिलेगा, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना इसमें a का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो क्या था, -12, और फिर a का वैल्यू हमने 4 लिया है, तो जब हम यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो जब a का वैल्यू +4 लोगे ना तो b का वैल्यू -3 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन, जब a का वैल्यू हमने -4 लिया तो फिर b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो देखो -12, और फिर इधर -3 आ जाएगा, -3 नहीं -4 आ जाएगा, कैंसिलेशन करो तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, +3 आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं। a का वैल्यू देखो, जब हमने 4 रखा तो b का वैल्यू -3 मिला, और जब हमने a का वैल्यू -4 रखा तो b का वैल्यू हमें क्या मिला, +3 मिला, ठीक है। समझ में आया। तो a और b के हमें वैल्यूज मिल चुके हैं। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो ये जो रूट था ना ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसके आगे का मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। मुझे पता है ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। चलो अभी फाइनली हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर क्या लिखेंगे, देखिए रूट ओवर, पहले तो मैं आपको ना थोड़ा इसके बारे में समझाती हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, a + bi, ओके। तो ध्यान से देखते रहिएगा, ये जो रूट था 7 - 24i, ओके। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, a + bi ऐसे करके लिखा था। तो देखो a और b के ना हमें दो वैल्यूज मिले, a के भी 2 वैल्यू है, b के भी 2 वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं a का वैल्यू क्या रखती हूँ, 4 रखती हूँ, और b का वैल्यू -3 रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए a और b का वैल्यू -3 लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 - 3i, ठीक है। ये तो पहला हो गया। और अगर मैं a और b के वैल्यू ये दोनों कंसीडर करूँ तो फिर क्या आएगा, देखिए दूसरी बार में a का वैल्यू हमें क्या लेना है, -4, और b का वैल्यू हमें क्या मतलब क्या मिला था,
+3 मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला, तो -4 + 3i। अभी इसमें से मैं क्या करूँगी, माइनस को बाहर निकाल लूँगी। तो जब मैंने माइनस को बाहर निकाला तो क्या होगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिला, देखो दूसरी बार में हमें क्या मिला, -4 माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर 4 - 3i। यानी आप क्या बोल सकते हो कि ये जो रूट है ना ये किसके इक्वल है, देखो एक बार हमें प्लस मिला, एक बार माइनस में मिला, और सेम टू सेम 4 - 3i 4 - 3i, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिखेंगे कि देयरफॉर रूट ओवर क्या था 7 - 24i विच इज इक्वल टू, इसके इक्वल में हमें क्या मिला है, तो प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 - 3i। ठीक, ये बात समझ में आई कैसे किया हमने। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमने कहाँ पर किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये जो रूट था ना, मतलब ये जो था इसमें अभी हम ये 7 - 24i जो हमें मिला है ना वो हम रखने वाले हैं, और फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके फाइनली हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो अभी देखते हैं आगे का प्रोसीजर। देखो मैंने ये डायरेक्टली कर दिया, ओके डायरेक्टली आप कर सकते हो। बोला था ना क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर है, फिर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं किया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से तो कीजिएगा पहले, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर द रूट्स आर, तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखिएगा कहाँ पर था, ये रहा x विच इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, देखिए 2 + i बराबर, फिर क्या है प्लस माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे रूट ओवर 7 - 24i, इसका वैल्यू हमें क्या मिला, तो प्लस माइनस 4 - 3i मिला। यहाँ पर पहले से प्लस माइनस था और ये भी प्लस माइनस, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो प्लस माइनस ही आएगा, ओके। फिर उसके बाद 4 - 3i और नीचे क्या था 2a था, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों 2a, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, तो एक बार हम इसको प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि x विच इज इक्वल टू 2 + i, और यहाँ पर पहले मैंने प्लस ले लिया, ओके, बाद में अभी माइनस ले लूँगी दूसरी बार में, ठीक है। तो क्या आएगा, प्लस ले लिया ना, और ये ब्रैकेट, रुको पहले इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, अच्छे से ही सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे 3i और अपॉन में क्या है 2a, ठीक, ये तो पहली बात हो गई। और एंड दोनों एक साथ करूँ या फिर अलग अलग, मैं अलग अलग करती हूँ। पहले ये प्लस वाला सिंप्लीफाई कर लूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसके नीचे माइनस वाला कर लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जगह नहीं है, वरना मैं आपको इधर बगल में ही करके बताती, ठीक है। चलो अभी ये ब्रैकेट हटाते हैं, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, इधर आएगा 2 + i, फिर प्लस ये ब्रैकेट हटा दो तो 4 - 3i अपॉन में क्या है 2a, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 + 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर i - 3i, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2i, समझा ना। i में से 3i को माइनस करेंगे तो -2i, फिर यहाँ पर नीचे क्या है 2a। अभी देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ध्यान से देखते रहिएगा। ये देखिए नीचे है, ये अपॉन में है, ठीक है। तो देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर 2 है, इधर क्या है 6, तो इसमें से हम लोग ना 2 को कॉमन ले सकते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो देखो 2 3 सा क्या होता है 6, यहाँ से 2 बाहर जा चुका है, मतलब यहाँ पे बस आएगा i ओनली, और नीचे क्या है 2a, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे 2a नहीं था, ओनली 2 था, देखो मैंने ये गलती से लिख दिया है ना, क्योंकि जब हमने यहाँ पर a का वैल्यू पुट किया था 1 तब तो हमें 2 मिला था, इसलिए यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने इसमें 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बाहर निकल आया, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलता है, तो 3 - i मिलता है, ठीक है। चलो इस बात को अभी आप ध्यान में रखना। ये तो कब मिला, जब हमने प्लस लेकर के इसको सॉल्व किया तब। अब इसके आगे का देखिएगा, अभी हम लोग माइनस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। लिखते हैं एंड विच इज इक्वल टू 2 + i और फिर यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, फिर उसके बाद 4 - 3i अपॉन में क्या आ गया 2a। अभी हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है, दोनों ही ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो देखो 2 + i और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -4 माइनस माइनस मिल करके देखिए +3i हो जाएगा, अपॉन में क्या आ गया 2a। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 - 4 करने पे इधर आ जाएगा -2, 2 में से 4 गया तो -2 ही आएगा, और यहाँ पर देखिए i और +3i दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, तो 4i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 4i आएगा, और नीचे क्या है 2a है, ठीक है। चलो अभी आगे देख लो, इसमें से देखिए हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पे -1 प्लस 2 2 सा क्या होता है 4, यानी कि यहाँ पर 2i हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। इसमें से मैंने 2 को बाहर निकाला तो इधर -1 आएगा, क्योंकि 2 तो बाहर जा चुका है, फिर 2 2 सा क्या होता है 4, इसके लिए वहाँ पे 2i आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर 2 था। ये देखो मैं बार बार भूल करके a लिख दे रही हूँ, a नहीं आएगा, ठीक है, गलती से मैंने लिखा था, इसको आप मिटा लीजिएगा। फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचता क्या है, x का वैल्यू हमें क्या मिला, तो -1
प्लस 2i मिला। ओके, तो देखो यहाँ पर x के हमें दो वैल्यूज मिले, एक तो ये, दूसरा ये, रूट्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर x विच इज इक्वल टू, क्या मिला पहला तो 3 - i एंड दूसरा हमें क्या मिला है x विच इज इक्वल टू -1 + 2i। ठीक है, नीचे मैं लिखती हूँ ताकि आपको दिखे, उधर नहीं दिखेगा। देखो x विच इज इक्वल टू -i + 2i। ठीक है, यस, तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो जैसे हमने इसको किया उसी तरीके से इसके बचे हुए जो सारे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, देख लो आप इसको, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ये बच्चों सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसे हमें क्या करना है तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ, सारे स्टेप्स वही रहेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हमें a का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू हमें क्या मिला 1 मिला। ठीक है, फिर b का वैल्यू क्या मिलेगा तो माइनस, और फिर ब्रैकेट के अंदर 3√2 + 2i। ठीक, और फिर c का वैल्यू हमें क्या मिलेगा तो ये मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिलेगा 6√2 और फिर ये i। ठीक है, समझ में आया। तो ये c का वैल्यू हो गया, ये b का और ये a का। अभी हम क्या करेंगे तो यहाँ पर b² - 4ac निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं b² - 4ac। तो वैल्यूज रखो, b का वैल्यू ये है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 3√2 + 2i और फिर हमें क्या कर देना है, पूरे का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, फिर क्या है -4ac, 4 × a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है ये है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों 6 इंटू करके 6√2i। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एक बात आप जानते हो, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये स्क्वायर माइनस के पास भी आएगा, और -1 का स्क्वायर मतलब क्या, देखो -1 का स्क्वायर यानी क्या +1। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से ये माइनस हट जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर 3√2 + 2i और फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = क्या होता है 24 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 6i। ठीक है, चलो इधर देख लो, 6i नहीं, यहाँ पर 2i है, 2 और फिर i। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a + b द होल स्क्वायर का। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर a क्या होगा, ये a होगा, ये b होगा। ओके, फॉर्मूला आप लोग को याद तो है ही। बताइए सबसे पहले क्या आता है, a का स्क्वायर आता है। तो देखो यहाँ पर ये a है ना, 3√2 और फिर मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो स्क्वायर दोनों के पास आएगा, यानी 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 2, और 9 2 से क्या होता है 18 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 18, मतलब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो इधर क्या आएगा बच्चे लोग 18 आएगा। समझा, थोड़ा मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ, अगर पूरे स्टेप्स यहाँ पे हम करके दिखाने लगे ना तो आपका पूरा एक पेज ही भर जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसकी आप चिंता मत करो कि आपके नंबर्स कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 18 लिख दिया। फिर क्या आएगा +2ab, तो 2ab का मतलब क्या, देखो पहले 2 आएगा, a यानी क्या ये 3√2 और b मतलब 2i। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे 2i। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6 और 6 2 क्या होता है 12, यहाँ पर लिख दिया मैंने 12 और फिर ये √2, उसके बाद से ये i तो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो √2i। फिर क्या आता है b का स्क्वायर, तो b यहाँ पर बताइए क्या है 2i है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2i का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा 4 और इसके बगल में आ जाएगा i²। ठीक है, फिर उसके बाद -24, उसके बाद √2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया i। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इसको मैं यहाँ से अभी मिटा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बता रही हूँ, देखो
ये 18 है, रहने दो इसको। इधर देखो 12√2i और इधर क्या है -24√2i, दोनों सेम टू सेम है ना। देखो यहाँ पे √2i, इधर भी √2i, ये क्या है -24, ये क्या है +12। तो हम क्या कर सकते हैं, 24 में से 12 को माइनस कर सकते हैं। तो जब हम 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, और ये माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो 24 में से 12 को माइनस किया, 12 आया, फिर इसके बगल में √2 और i तो आएगा ही, प्लस और उसके बाद क्या है 4। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, ये लीजिए मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। चलो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 18 रहने दीजिए, फिर उसके बाद -12√2i, इसको भी रहने दो। यहाँ पर देखो +4 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पर ना हमें b² - 4ac का वैल्यू मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा आपको बताती हूँ। 18 - 4 करो, यहाँ पर आ जाएगा 14, फिर उसके बाद -12√2i, ठीक है। तो ये हमें किसका वैल्यू मिला, b² - 4ac का वैल्यू मिला। क्या मिला, तो 14 - 12 फिर √2 और i, ठीक है। तो इसको देखने से ही पता चल जाता है कि ये जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है इसके कैसे रूट्स होंगे, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर the given equation has complex roots, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे कि वो जो रूट्स है ना, these roots are given by, फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे are given by। तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या हो जाएगा बताइए, x विच इज इक्वल टू -b, फिर यहाँ पे प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आता है b² - 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो -b, तो b का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिला था, ये मिला था, ठीक है। माइनस में देखो, माइनस में यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्टली अभी हम इसको लिख देते हैं 3, फिर √2, उसके बाद से +2i, ठीक है। समझ में आया ना ये माइनस कैसे हटा, क्योंकि पहले से माइनस था और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया। फिर उसके बाद प्लस माइनस √, देखो यहाँ पे b² - 4ac का वैल्यू हमें ये मिला है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे, लिख देंगे, मतलब 12√2 और ये i, ठीक है। फिर बताइए नीचे क्या आएगा, तो a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1 है, तो 2 × 1 करने पे क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मतलब सारे पिछले वाले ही स्टेप्स हैं, पिछले वाले क्वेश्चंस के ही स्टेप है, आप देख सकते हो। अभी क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो हमें मिला है ना, इसको हम लेकर के सॉल्व करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या करते थे, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट, इसको हम मान लेते हैं कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्या अज्यूम किया कि लेट 14 - 12√2i ये किसके इक्वल है, तो a + bi के इक्वल है, ठीक है। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे ये भी बता दीजिए कि जहाँ पर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a एंड b किसको बिलोंग करते हैं, तो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। अभी क्या करोगे, तो देखो आपको बताती हूँ, हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले रूट हटाना होगा। रूट कैसे हटेगा, जब हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तब। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो होगा क्या, देखो ये वाला जो स्क्वायर रूट है ना, ये यहाँ से हट जाएगा, जानते हो ना। चलो आपको लिख करके समझा देती हूँ। यहाँ पे रूट के अंदर 14 - 12√2i इस तरीके से है ना, और फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया विच इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर में ही आ जाएगा a + bi, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, फिर यहाँ पर बचता क्या है, तो 14 - 12√2i, देखो ये वाला रूट नहीं कटा है, बस ये बाहर वाला कटा है, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो a + b द होल स्क्वायर, ठीक है। ये a है और ये क्या है, पूरा आपका b है। तो सबसे पहले क्या आता है a का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों a², फिर क्या आता है +2ab, तो 2ab का मतलब क्या, यहाँ पे 2 आएगा, a यानी a और b यानी क्या bi, फिर क्या आता है b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा bi का स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, तो देखते जाइएगा। a² लिखा मैंने, फिर +2abi। अब ध्यान से इधर देखो आप लोग, जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो स्क्वायर है वो b के सर पे भी आएगा और i के सर पे भी आएगा, ठीक है। अभी i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, आप सभी जानते हो। तो देखो यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा, मतलब ये जो है ना ये इसके इक्वल मिलेगा। रुको आपको इधर अभी आगे लिख करके बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नीचे लिखा ना फिर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर 14 - 12√2i
ये किसके इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो रहने दो, फिर उसके बाद प्लस 2abi ये भी रहने दो, और यहाँ पर देखो क्या था, बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो -1 इंटू बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों -b स्क्वायर, ठीक है। फिर अभी हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे, देखिएगा 14 - 12 √2i, और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर, फिर मैंने इसको इसके पास बुला लिया तो यहाँ पे हो जाएगा -b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर -b स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2abi। अभी हम क्या करेंगे, देखिएगा रियल पार्ट्स और जो इमेजिनरी पार्ट्स है ना उनको हम कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो जब यहाँ पे कंपेयर करोगे तो a स्क्वायर -b स्क्वायर के इक्वल में हमें क्या मिलेगा, तो ये 14 मिलेगा, ठीक है। फिर देखो 2ab के इक्वल में हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा -12 और रूट के अंदर 2। देखो i नहीं लिखना है, आप जानते ही हो, देखो ये i और i को हमने छोड़ दिया, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो 2a है ना इसको उस साइड लेकर के जाएंगे, तो -12 √2 और ये 2a नीचे आ जाएगा। अभी क्या कैंसिलेशन करो, 2 6 12, यानी कि b का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिला, तो -6 और रूट के अंदर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये b का वैल्यू मिला। अभी इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, तो a का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम, ये जो b का वैल्यू हमें मिला है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए करते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने a स्क्वायर, फिर उसके बाद b का वैल्यू देखिए हमें क्या मिला है, तो -6 रूट के अंदर 2, और देखो अपॉन में a भी मिला है तो यहाँ पर मैंने अपॉन में a लिख दिया, ठीक है। ये है हमारा b का वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं -6, फिर रूट के अंदर 2 और नीचे क्या है a, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 14, ठीक है। अभी हमें क्या करना चाहिए, तो स्क्वायर कर देते हैं ना, तो ये a स्क्वायर पहले से रहने दो। देखो -6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 6 6 का क्या होता है 36 होता है, और माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा +36। फिर देखिएगा मान लीजिए ऐसा कुछ है √2 और यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि क्या बचेगा 2 बचेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा, समझे ना। देखो ये स्क्वायर इसके पास आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 2 बचेगा, और नीचे क्या आएगा, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होता है विच इज इक्वल टू 14, ओके। चलिए अभी आगे चलते हैं, क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो ये जो स्क्वायर मतलब ये जो a स्क्वायर है ना इसको अगर हटाना है तो क्या करना होगा, a स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम लोग सब में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे a⁴ आ जाएगा, फिर 36 × 2 करोगे तो क्या मिलेगा 72, और देखो यहाँ से ये जो a स्क्वायर है ना वो अभी गायब हो चुका है क्योंकि मैंने a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या आया 14a स्क्वायर। अभी 14a स्क्वायर को इस साइड बुला लेंगे, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -72 विच इज इक्वल टू 0। यस फाइनली हमें ये मिल चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है। आओ जी मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ, ठीक है। a स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर किया और -14a स्क्वायर -72 विच इज इक्वल टू 0, ओके। अभी क्या देखो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो a स्क्वायर है ना वो किसके इक्वल है, तो m के इक्वल है। बताइए फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाइनली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा m स्क्वायर। देखो a स्क्वायर के प्लेस पे हमने m रखा, माइनस यहाँ पे आएगा 14 a स्क्वायर के प्लेस पर m और -72 विच इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पर क्या है 72 है ना, तो इसके हमें ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिले और प्लस या माइनस करने पे ये मिले। अब सोचिए जल्दी से ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 8 और 9। फिर ये 14 तो नहीं मिलेगा हम लोगों को, सोचिए अच्छे से। तो और किस टेबल में 72 आता है, देखो बच्चों 18 4 शायद से होता है, रुको 32 3, हाँ देखो 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 हमें मिल गया ना 18 और 4, ओके। ऐसे दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं 18 और 4। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 मिल जाएगा और जब माइनस करेंगे ना तो फिर हमें ये 14 मिल जाएगा, ओके। कौन सा माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, क्योंकि हमें -14 चाहिए ना इसके लिए। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा m स्क्वायर। अभी इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को लिख देंगे, तो 18m + 4m, फिर उसके बाद -72 विच इज इक्वल टू 0। बताइए इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, m को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर m - 18,
यहाँ से मैंने +4 को बाहर निकाला ब्रैकेट के अंदर, m-4 से इसको डिवाइड करो तो 4 1 सा 4, इसमें 3 बचेगा, 4 8 सा क्या होता है 32, यानी यहाँ पे 18 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। देखो m-18 तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा m+4 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, m का वैल्यू जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था वो हम पुट करेंगे, तो m विच इज़ इक्वल टू क्या था a² था ना, तो यहाँ पर m के प्लेस पर a² लिख दिया, a² - 18 विच इज़ इक्वल टू 0 और a² + 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी क्या होगा देखिएगा, -18 जब उधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, और जब ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है, +4 उस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। अभी इधर ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, कहीं तो बताया था, क्या बताया था, रुको रुको रुको, कहाँ पे, हाँ ये देखो, मैंने क्या बोला था कि a and b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो देखो a मतलब a क्या होना चाहिए, रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम इसको लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए रूट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, है ना, और रूट के अंदर -4 मतलब क्या, वो रियल नंबर तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे कि बट हम जानते हैं क्या, हमें पता है कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, सो देयरफॉर ये जो a² है ना वो -4 के इक्वल नहीं हो सकता, सो देयरफॉर a² किसके इक्वल हो जाएगा, तो +18 के इक्वल हो जाएगा। चलो जी अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा, ये स्क्वायर जब इसके पास जाएगा तो प्लस माइनस रूट के अंदर 18 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो +-18 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 9 × 9 2 18 है ना, 9 × 2 करके लिख सकते हैं। फिर ये 9 को बाहर निकालो रूट के, तो a विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, +-3√2, ठीक है। तो आप देख सकते हो a के हमें दो वैल्यूज मिले हैं, एक तो प्लस में दूसरा माइनस में, ठीक है। तो क्या करना होगा, एक बार हम प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन a विच इज इक्वल टू +3√2, ठीक है। तो b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पर क्या था -6√2 और a का वैल्यू हमने क्या लिया है बच्चों, तो यहाँ पे हमने +3√2 लिया है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, यानी कि, और ये √2 से √2 कैंसिल, फिर यहाँ पर हमें क्या मिला, -2 मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बातें, रुको मैं ना थोड़ा मिटा करके इसको साफ साफ सुंदर सुंदर लिखूँ। देखिए मैं फिर से लिख रही हूँ, अभी ध्यान से देखते रहिएगा। b विच इज इक्वल टू क्या था, देखो -6 फिर √2 और नीचे क्या था, a था ना, तो a के प्लेस पर हम इसको लिखेंगे 3√2 को, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3√2 विच इज इक्वल टू, अभी देखिएगा √2 से √2 कैंसिल, फिर 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, यानी कि हमें ये क्या मिला, -2 मिला, ठीक है। समझ में आया ना कैसे किया। अब यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू क्या ले लेंगे, -3√2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन a विच इज इक्वल टू -3√2, ठीक है। तो जब हम इसका वैल्यू ये लेते हैं तो b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पर b क्या था, देखो -6√2 और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा अरे कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, आपको दिखाई नहीं देगा। चलो अब इसके आगे का ना मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है, वहाँ तक बहुत धुंधला धुंधला सा दिखेगा, आप देख नहीं पाएंगे। चलिए आगे का इधर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हेन a का वैल्यू जब हम क्या लेते हैं, -3√2 लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमें b क्या मिलेगा, देन b क्या था, -6√2 और नीचे क्या था a का वैल्यू हमने क्या लिया, -3√2, ओके। अभी ध्यान से देखो, √2 से √2 गया, फिर 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, माइनस से माइनस गया, यानी कि b का वैल्यू हमें क्या मिला, तो 2 मिला, ठीक है। देखो जब हमने a का वैल्यू माइनस में लिया तो हमें b का वैल्यू प्लस में मिला, और जब हमने ये प्लस में लिया तो हमें b का वैल्यू माइनस में मिला, ठीक है। यानी फाइनली हमें इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये जो है ना, ये इसके इक्वल में हमें क्या मिलेगा, देखो इसमें हम लोग a और b के वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर रूट ओवर क्या था, 14 - 12 √2i विच इज इक्वल टू a + bi था ना, तो देखो हमें ना ये प्लस और माइनस में मिलेगा। अभी देखो ये प्लस और माइनस में कैसे मिलेगा, इसके पीछे का कारण बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या था, a + bi ऐसे करके था ना, यहाँ पे देख लीजिएगा a + bi ऐसे करके था, ठीक है। तो अभी देखो a का वैल्यू, a और b के हमें दो वैल्यूज मिले हैं, तो अगर मैं ये प्लस वाला कंसिडर करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a के प्लेस पर 3√2 और b का वैल्यू माइनस में मिला, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 2i मिलेगा, ठीक है। ये तो पहला वैल्यू मिल गया। फिर दूसरा हमें क्या मिलेगा, तो देखिएगा दूसरे के लिए अभी हम इसको रखेंगे, तो देखो a के प्लेस पे हम इसको रखते हैं -3√2, फिर b का वैल्यू हमें +2 मिला, तो +2i मैंने लिख दिया। फिर देखो इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया,
तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये माइनस में था ना तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था ना तो ये माइनस में हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2i। ओके, तो देखो हमें क्या मिला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फाइनली यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर 3√2 माइनस 2i। ओके, समझ में आया। तो ये हमें वैल्यू मिल चुका है इसका। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिला था ना यहाँ पर ये रूट में, ठीक है, तो इसमें हम इसका जो वैल्यू मिला है ना इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए अभी हम लिखते हैं कि देयरफॉर द रूट्स आर क्या था, x विच इज इक्वल टू, बताइए यहाँ पर क्या था, तो 3√2 प्लस 2i, उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, तो दोनों वो इंटरचेंज हो जाएंगे। इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 3√2 माइनस 2i, और नीचे क्या था बच्चों 2 था, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली हमें हमारे रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो x के हमें 2 रूट्स मिलेंगे, अभी देखते जाइएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए देखते हैं क्या लिखेंगे हम, x विच इज इक्वल टू, ये जो एक बार हम प्लस ले लेते हैं, पहले प्लस वाला करते हैं, 3√2 प्लस 2i, फिर यहाँ पे प्लस 3√2 माइनस 2i, और फिर नीचे 2, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, दोनों ही ब्रैकेट्स हटा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, 3√2 प्लस 2i, फिर प्लस 3√2 माइनस 2i, और नीचे 2 है, ठीक है। देखो प्लस 2i माइनस 2i, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पर क्या आएगा 3√2 प्लस 3√2, दोनों मिलकर के 3 3 कितना होता है 6, यहाँ पे आ जाएगा 6√2, और नीचे क्या है 2। अभी इसको कैंसिल करो, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिला 3√2 मिला, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिला बच्चों, 3√2 मिला, राइट। चलो इसको एक बॉक्स में कर दो। अब हम आगे चलते हैं, अभी माइनस लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस ले लेते हैं, x विच इज़ इक्वल टू 3√2 प्लस 2i, फिर यहाँ पर माइनस अभी हम लोग ले लेंगे, और इधर ब्रैकेट में क्या आएगा 3√2 माइनस 2i और अपॉन में 2, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे अभी, तो 3√2 प्लस 2i, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 3√2, फिर ये माइनस माइनस मिल करके प्लस 2i अपॉन में 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, फिर 2i प्लस 2i दोनों मिल करके क्या हो जाएगा 4i, और नीचे क्या था 2, कैंसिल करो, 2 2 4, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 2i, मतलब x का वैल्यू हमें क्या मिला बच्चों, तो 2i मिला, ठीक है। तो x के हमें 2 वैल्यूज मिले हैं, यानी कि हमारे रूट्स मिल चुके हैं। पहला रूट तो 3√2 है और दूसरा रूट क्या है 2i है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फाइनली आंसर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 3√2 एंड x विच इज इक्वल टू 2i। ओके, यस। तो सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मैं क्या सोच रही हूँ, रुको अभी देखो कौन कौन से क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में अभी 2 और सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3rd और 4, ठीक है। चलो मैं ये दोनों भी आपको करवा ही देती हूँ, देख लो इसको, फिर चलते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपका 3rd सब क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 5 माइनस आई एक्स प्लस 18 प्लस आई विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और b का वैल्यू हमें माइनस में मिल जाएगा -5 माइनस आई, उसके बाद c का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो c विच इज इक्वल टू 18 प्लस आई, ठीक है, ये मिल गया। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो b² माइनस 4ac। चलिए बताइए b का वैल्यू क्या है, ये देखो माइनस, रुको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, -5 माइनस आई, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर हम कर देंगे, फिर -4 इंटू a मतलब 1 और c यानी क्या 18 प्लस आई, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 18 प्लस आई, ठीक है। चलो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये जो स्क्वायर है ये दोनों के पास आ जाएगा, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, और यहाँ पर 5 माइनस आई द होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा 4 1 4, और 4 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 18 4 क्या होता है 72 होता है, आप जानते ही हो, है ना। 8 4 रुको 32 3, हाँ सही बोला मैंने। फिर -4 इंटू आई करोगे तो यहाँ पे -4 आई आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a प्लस बी द होल स्क्वायर का, a माइनस बी द होल स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, ठीक है।
तो फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही हो, देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अभी ध्यान से देखते रहिएगा, पहले ए स्क्वायर आएगा यानी 5 का स्क्वायर मतलब 25, फिर क्या आता है प्लस 2 माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सही लिखा है मैंने, मतलब मुझे ही डाउट हो रहा था गलत तो नहीं लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 2 इंटू ए मतलब 5 और b यानी क्या i, तो 2 5 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 10i करके हो जाएगा, समझा ना कैसे किया हमने। उसके बाद प्लस क्या आता है b का स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है i है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों i का स्क्वायर। ठीक है, और इधर माइनस 72 माइनस 4i। ओके चलो अभी आगे देखते हैं तो क्या होगा बता रही हूँ, रुकिए। 25 माइनस 72, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रुको इसको बाद में करते हैं, पहले ना 25 को ऐसे ही रहने दीजिए। 25 यहाँ पर देखो माइनस 10i और माइनस 4i दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 14i। ठीक है, फिर देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बच्चों, -1 होता है, यहाँ पे माइनस 72। ठीक है, अभी ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर क्या है 25 और इधर क्या है -1 माइनस 72, तो देखो -1 माइनस 72 ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे -73। ठीक है, फिर इधर क्या है 25, ये किस में है प्लस में है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस 25। तो बताइए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम 73 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 13 में से 5 गया तो 8 और इधर कितना बचेगा 6, 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों -48। समझा, और उसके बाद से देखो ये सब तो हमने सॉल्व कर दिया, फिर -14i यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अभी इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, रहने दो अभी कुछ कॉमन मत लो। ठीक है, तो ये हमें किसका वैल्यू मिला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिला। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर 4ac विच इज इक्वल टू -48 माइनस 14i। ठीक है, तो देखो इसको देखने से हमें समझ में आता है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स, और वो रूट्स निकालने का तरीका क्या है आप जानते ही हो, फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दीज रूट्स आर गिवन बाय, चलिए फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं तो x विच इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे क्या आता है बच्चों 2a आता है। ठीक है, तो देखिएगा -b, तो b का वैल्यू यहाँ पर देखो ये माइनस में है ना, तो मैंने आपको बताया था माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा तो प्लस 5 माइनस i। ठीक है, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू हमें ये मिला है। चलिए इधर हम लिख देते हैं -48 माइनस 14i। ठीक, और फिर नीचे क्या आएगा तो 2 इंटू ए, तो a का वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना, ये हमें मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी आपको समझ में आ रहा होगा 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो तीसरा तो आपको खुद से ही करना चाहिए था। देखो मैं आपको ये तीसरा वाला बताऊंगी, फिर जो फोर्थ वाला है ना आप प्लीज़ उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो है ना ये किसके इक्वल है, मतलब ये यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेंगे। ठीक है, चलो आपको बताती हूँ, यहाँ पे रूट ओवर -48 फिर -49 विच इज इक्वल टू a प्लस बी आई, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। अभी क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बोलो जल्दी से, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये जो है ये यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -48 माइनस 49, और यहाँ पर क्या आएगा देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर का। तो सबसे पहले क्या आता है a स्क्वायर, फिर क्या आता है -2ab प्लस 2ab, तो प्लस 2ab b मतलब bi, उसके बाद क्या आता है b का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों b स्क्वायर और फिर i स्क्वायर। समझा ना, अभी देखो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रही हूँ। ओके, ये सब कैसे आया आप जानते ही हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -48, रुको -48 माइनस 49 विच इज इक्वल टू, ये a स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, फिर प्लस 2abi, और यहाँ पे देखिएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर रहने दो, और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर -48 माइनस 49 विच इज इक्वल टू,
यहाँ पर देखिएगा क्या है ए स्क्वायर, ये लीजिए मैंने ए स्क्वायर करके लिख दिया, फिर प्लस 2ab और यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस 1 मतलब बी स्क्वायर इंटू माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अभी इन दोनों को एक साथ में हम लेकर के आएंगे, तो माइनस 48 आई, फिर माइनस 49 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया, फिर प्लस 2ab आई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, चलो अभी कंपेयर करने से हमें ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा, तो माइनस 48 के इक्वल मिल जाएगा, और फिर 2ab हमें किसके इक्वल मिलेगा स्टूडेंट, तो माइनस 14 के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा हमें b का वैल्यू मिलेगा, कैसे बता रही हूँ, 2a को उस साइड ले लो, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 2a कैंसिल करो तो 2 7 14, यानी कि हमें यहाँ पर b का वैल्यू क्या मिला, रुको मैं नीचे लिखती हूँ, देखो यहाँ पे हमें b का वैल्यू मिला -7/8। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस b के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ए स्क्वायर और b का वैल्यू जो मिला है वो हम रखते हैं -7/a और फिर इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू -48। फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा, फिर -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू -48। अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को, ये ए स्क्वायर हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, ए स्क्वायर से, सब में हम कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों a⁴, और यहाँ से ये ए स्क्वायर गायब हो जाएगा और फिर इसके पास ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -48 ए का स्क्वायर। अभी ये जो -48 है इसको हम लोग इस साइड बुलाएंगे, तो जब ये इधर आएगा तो +48 ए स्क्वायर करके हो जाएगा, और यहाँ पे है -49 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अभी देखो इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर करके, फिर +48 ए स्क्वायर, उसके बाद -49 विच इज इक्वल टू 0। अभी हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि लेट ए स्क्वायर जो है ना वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। आप n भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर कर लेने का। तो फिर यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, तो हमें ना ये इक्वेशन मिलेगा, देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे m, और फिर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसके बाद 48m आ जाएगा, फिर -49 विच इज इक्वल टू 0। समझा, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है बराबर। अभी क्या करना होगा, तो इसको सॉल्व करना होगा जैसे हम क्या करते थे। ठीक है, तो कैसे होगा चलो आपको बताती हूँ। पहले ये इक्वेशन में लिख लूँ, m² + 48m - 49 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है -49, इसके दो फैक्टर्स, अच्छा मिल गए ना फैक्टर्स, 49 और 1, 49 1 49, और हमें प्लस में चाहिए ना, तो इसको माइनस में कर दो, यानी 1 को हमने माइनस में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए m², इसके प्लेस पे हम इन दोनों को लिखेंगे, यानी कि +49m, फिर माइनस, इधर क्या है 1 है ना, तो 1m लिखो या फिर m लिखो, बोथ आर सेम, और फिर यहाँ पे 49 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, m को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा m + 49, यहाँ से मैंने -1 को बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो इधर m और माइनस माइनस मिल करके प्लस, यहाँ पे 49 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m + 49 दोनों जगह है ना, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, m + 49, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो m - 1 विच इज इक्वल टू 0। अभी जो m का वैल्यू ए स्क्वायर था ना, इसको हम इधर रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a² + 49 विच इज इक्वल टू 0 और a² - 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो 49 है इसको उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो -49 बन जाएगा, यहाँ पर देखिएगा जब ये 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 बराबर। चलो जी, इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। अभी देखिएगा ए स्क्वायर का वैल्यू कभी भी माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने इधर पढ़ा था कि ए एंड बी, कहाँ पे मैंने लिखा नहीं, क्या कहाँ पे मैंने लिखा नहीं शायद से, अच्छा हाँ देखो मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो देखो ए और बी किसको बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर को, है ना, तो अगर ए रियल नंबर है तो फिर ए स्क्वायर का वैल्यू -49 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस हमें क्या पता है कि a जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, सो देयरफॉर a² कैन नॉट बी इक्वल टू 49, -49 के ये इक्वल नहीं हो सकता।
सो देयरफॉर ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हमें ना यहाँ पर ए का वैल्यू मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये स्क्वायर को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, देखो प्लस माइनस रूट के अंदर 1, और रूट के अंदर 1 मतलब देखो रूट के अंदर 1 रहे, अगर आप उसको बाहर निकालोगे तो 1 ही आएगा, यानी कि ए का वैल्यू हमें क्या मिला, देयरफॉर ए विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, तो ए का वैल्यू देखो हमें दो वैल्यूज मिले हैं, एक तो प्लस में और दूसरा माइनस में। अभी इसकी मदद से हम लोग बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पे हम करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, इफ अगर हम a का वैल्यू +1 लेते हैं तो फिर हमें b का वैल्यू क्या मिलेगा, क्या था यहाँ पर -7/a, तो a का वैल्यू हमने +1 लिया है, तो बताइए b का वैल्यू हमें क्या मिला, तो -7 मिला। ठीक है, लेकिन अगर हम a का वैल्यू क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, देन b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो -7/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा +7। ओके, तो a का वैल्यू +1 लोगे तो -7 आएगा, और a का वैल्यू -1 लोगे तो +7 आएगा। ठीक है, मतलब ये प्लस लिया तो ये माइनस मिलेगा, ये माइनस लिया तो ये प्लस में मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखिएगा यहाँ से हमें क्या मतलब इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा, ये जो रूट था ना, ये रूट, इसका वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर रूट ओवर क्या था रूट के अंदर, -48 -49। ठीक है, इसको हमने क्या अज्यूम किया था बच्चों, तो a + bi ये अज्यूम किया था ना, तो अभी इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो a + bi था बराबर, तो a के और b के हमें दो वैल्यूज मिले, अगर मैं a का वैल्यू 1 लूँ और b का वैल्यू -7 लूँ तो फिर हमें ये मिल जाएगा एक रूट, तो है ना, मतलब इसका वैल्यू एक तो ये मिलेगा, और दूसरा अगर मैं इसको पुट करूँ यानी a का वैल्यू -1 लूँ, इसका वैल्यू प्लस। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर देखो ये प्लस में हो जाएगा या माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 - 7 आई, तो देखो एक प्लस में मिला एक माइनस में मिला, यानी इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, रुको मैं ना नीचे लिखती हूँ क्योंकि वहाँ तक मुझे लगता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, 1 - 7 आई। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पे रूट्स निकाल सकते हैं, तो अभी हम लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स आर, क्या हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू क्या था, देखो यहाँ पे 5 - i, फिर प्लस माइनस क्या मिला हमें, इसका वैल्यू ये मिला, तो +-1 - 7i, और अपॉन में क्या था 2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमें यहाँ पर रूट्स मिल जाएंगे फाइनली। ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पर x विच इज इक्वल टू 5 - i, फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 - 7i, अपॉन में क्या 2। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स हटाएंगे, तो 5 - i प्लस 1 - 7i अपॉन 2। अभी क्या करना होगा, तो 5 1 मिलकर के 6, -i - 7i दोनों मिलकर के 8i हो जाएगा, अपॉन में 2। अभी देखिएगा इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3 है ना, 2 3 6 होता है, और 2 4 8, तो 4i अपॉन में क्या है 2, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, यानी कि x का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिला, तो 3 - 4i मिला। ठीक है, तो ये तो हमने मतलब ये हमको कब मिला, जब हमने प्लस लिया तब। अभी हम माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड x विच इज इक्वल टू, आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, x विच इज इक्वल टू, अभी माइनस लेंगे तो 5 - i, फिर यहाँ पर माइनस का साइन, उसके बाद 1 - 7i अपॉन में 2, ब्रैकेट्स हटाएंगे, तो 5 - i, माइनस अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके +7i अपॉन में 2। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा मैं फास्ट जा रही हूँ क्योंकि आपने ये पहले सब कुछ किया है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 - 1 करने पे 4 आएगा, और -i प्लस 7i, तो 7 में से 1 गया तो 6, और ये प्लस में आएगा 6i। ठीक है, अपॉन में क्या है बच्चों 2 है। अब बताइए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर 2 2 4 और फिर प्लस 2 3 6 है ना, देखो 2 2 4 होता है और 2 3 6, मतलब यहाँ पर 3i आ जाएगा। ठीक, और फिर नीचे क्या था 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल, फिर यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू हमें क्या मिला, तो 2 + 3i मिला। ओके, तो चलो फाइनली इसका जो आंसर है ना वो हम लिख देते हैं कि देयरफॉर x का वैल्यू, एक वैल्यू हमें क्या मिला, तो 3 - 4i, एंड दूसरा वैल्यू हमें क्या मिला है, x विच इज इक्वल टू 2 + 3i। यस, तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो थर्ड वाला सब क्वेश्चन था ये भी होता है कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक और क्वेश्चन है, फोर्थ सब क्वेश्चन, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, है ना।
तो 3 तो मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको ये तीनों समझ में आए ना तो आप चौथा ज़रूर कर लोगे, ठीक है। तो सिंपल है, आप उसको ट्राई कीजिएगा, ओके, ज़रूर आएगा। और अगर आप सॉल्व कर लोगे ना तो मुझे आप आंसर नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने उसको सॉल्व कर लिया और आपको आया भी, ठीक है। आप आंसर देख लीजिएगा पीछे से, आप जानते ही हैं बुक के पीछे आंसर दिया रहता है, ठीक है। तो बस अभी हम यहीं पे रुकते हैं और इसके बाद ये एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप सभी जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सारे एक्सरसाइज की PDF फाइल अवेलेबल होती है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, गुड बाय एवरीवन।